हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 3 जो कि है प्लेइंग विद नंबर्स। इसकी एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखो इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। देखो इसमें बोला गया है कि यदि कोई नंबर 3 से कंप्लीट डिविजिबल है तो वो 9 से भी कंप्लीट डिविजिबल होगा। देखो एक एग्जांपल से हम देखते हैं। मान लो हमने कोई नंबर ले लिया, नंबर है 6, ठीक है। ये 3 से तो कंप्लीट डिविजिबल है, लेकिन जो 6 है वो 9 से तो कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई है ना। ज़रूरी तो नहीं है कि यदि कोई नंबर 3 से कंप्लीट डिविजिबल है तो वो 9 से भी कंप्लीट डिविजिबल होगा, है ना। हमने अभी देखा है जो नंबर है 6 वो 3 से तो कंप्लीट डिविजिबल है लेकिन 9 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। ये आ जाएगा फॉल्स। अब देखो इसका सेकंड क्या है, सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। देखो एक डिविजिबिलिटी रूल है कि यदि कोई नंबर, ठीक है, मान लो नंबर x है, यदि वो नंबर y से डिविजिबल है कंप्लीट, ठीक है, तो ये नंबर है ना x, ये इस y के जितने भी फैक्टर्स हैं ना उन सभी से डिविजिबल होगा, ठीक है। यदि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से कंप्लीट डिविजिबल है तो वही नंबर उस नंबर के सभी फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। अब देखो यही बोला हुआ है स्टेटमेंट में कि इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अब कोई भी नंबर जो है वो 9 से कंप्लीट डिविजिबल है वो 3 से भी कंप्लीट डिविजिबल होगा, बिकॉज 3 जो है वो 9 का फैक्टर है, ठीक है। यदि कोई नंबर 9 से कंप्लीट डिविजिबल है तो वो 9 के सभी फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। इसमें जो 3 है वो 9 का फैक्टर है, तो कोई नंबर 9 से कंप्लीट डिविजिबल है तो वो 3 से भी कंप्लीट डिविजिबल होगा, इसलिए ये हो जाएगा ट्रू। अब देखो इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। देखो इसमें बोला गया है कि यदि कोई नंबर 3 और 6 से कंप्लीट डिविजिबल है तो वो 18 से भी डिविजिबल होगा। देखो इसको भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। मान लो हमने कोई नंबर ले लिया, नंबर है 12, ठीक है। अब ये 12 जो है वो 3 से कंप्लीट डिविजिबल है, ठीक है, और 6 से भी कंप्लीट डिविजिबल है, लेकिन जो ये 12 है ना ये 18 से तो कंप्लीट डिविजिबल नहीं है ना। और इस स्टेटमेंट में यही बोला है कि यदि कोई नंबर 3 और 6 से कंप्लीट डिविजिबल है तो वो 18 से भी डिविजिबल होगा, जबकि ऐसा नहीं है। हमने एक एग्जाम्पल अभी करके देखा था, उसमें जो नंबर लिया था ना हमने 12, वो 3 से तो कंप्लीट डिविजिबल है और 6 से भी कंप्लीट डिविजिबल है, लेकिन ये जो नंबर है 12 वो 18 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। अब देखो फोर्थ स्टेटमेंट में क्या है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। देखो एक डिविजिबिलिटी रूल है कि यदि कोई नंबर, ठीक है, किसी दो को प्राइम नंबर से कंप्लीट डिविजिबल होता है तो वो नंबर उन दोनों को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। देखो यदि कोई नंबर है, ठीक है, x, ये y और z, ठीक है, दोनों से कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है, दोनों ही क्या है, ये को प्राइम नंबर है, तो ये नंबर है ना x, ये इन दोनों नंबर के, ठीक है, जो ये को प्राइम नंबर है उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट से भी कंप्लीट डिविजिबल होगा, ठीक है, ये नंबर x। तो इसमें देखो यही कहा है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, ठीक है। अब 9 और 10 दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। मान लो कोई नंबर है x, वो 9 से भी कंप्लीट डिविजिबल है और 10 से भी कंप्लीट डिविजिबल है, तो ये नंबर है ना x, ये इन दोनों की प्रोडक्ट से भी कंप्लीट डिविजिबल होगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 10 9 जा 90, ठीक है, तो ये दोनों की प्रोडक्ट से भी कंप्लीट डिविजिबल होगा, बिकॉज देखो जो ये है ना दोनों नंबर्स जिससे ये नंबर x डिविजिबल है, दोनों नंबर्स क्या है, को प्राइम नंबर्स, ये सिर्फ को प्राइम नंबर्स के ही केस में है, ठीक है। ऐसा को प्राइम नंबर्स के केस में ही होता है कि यदि कोई नंबर किसी दो को प्राइम नंबर से कंप्लीट डिविजिबल है
तो वही नंबर इन दोनों को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से भी कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ दैम मस्ट बी प्राइम। देखो इस क्वेश्चन में कहा, इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि कोई दो नंबर्स है, ठीक है, वो दोनों ही क्या है, को प्राइम है, तो उनमें से ज़रूरी है कि एक प्राइम हो। तो देखो इसको भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं। मान लो हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं 12 और 25, ठीक है। तो एक बार देखो इनको, देखो क्या ये दोनों को प्राइम नंबर है। देखो 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 है ना, और 4 6 12, ये 12 के फैक्टर्स हो गए। 25 के क्या हो जाएंगे, 1 है ना, फिर 5, फिर सीधा 25 ही हो जाएगा। अब देखो इसमें 1 है, दोनों में क्या है कॉमन, सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये दोनों नंबर जो है 12 और 25 दोनों है को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब इनमें से कोई सा भी नंबर क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है ना, दोनों कोई से भी, इनमें से कोई से भी नंबर क्या नहीं है, प्राइम नंबर्स नहीं है। और इस स्टेटमेंट में बोला गया है कि कोई भी दो नंबर्स को प्राइम है तो उनमें से एक का प्राइम होना ज़रूरी है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, हमने अभी देखा है कि 12 और 25 दोनों ही क्या है, को प्राइम नंबर है, और दोनों ही क्या है, ये कंपोजिट है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स, दोनों के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, है ना। ज़रूरी तो नहीं है कि यदि कोई दो नंबर को प्राइम है तो उनमें से एक प्राइम हो, है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब देखो सिक्स्थ स्टेटमेंट में क्या है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। अब देखो इस स्टेटमेंट में कहा है कि यदि कोई नंबर 4 से कंप्लीट डिविजिबल है तो वो 8 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। इसमें भी हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो हमने कोई नंबर ले लिया, नंबर है 12, ठीक है। अब ये 12 है, वो 4 से तो कंप्लीट डिविजिबल है, ठीक है, लेकिन जो 12 है ना वो 8 से डिविजिबल नहीं है ना, 8 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा 12, ठीक है। इसमें ज़रूरी तो नहीं है कि यदि कोई नंबर 4 से कंप्लीट डिविजिबल है तो वो 8 से भी कंप्लीट डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स, ठीक है। यदि कोई नंबर 4 से कंप्लीट डिविजिबल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 8 से भी कंप्लीट डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब देखो इसकी 7th स्टेटमेंट, इसमें क्या दिया हुआ है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। देखो हमने पढ़ा था ना अभी कि यदि कोई नंबर, ठीक है, मान लो नंबर x है, वो किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है, तो ये नंबर है ना x, वो इस नंबर के सभी फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। इसमें क्या है कि कोई नंबर जो है वो 8 से कंप्लीट डिविजिबल है तो वो 4 से भी कंप्लीट डिविजिबल होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल होगा, यदि कोई नंबर, ठीक है, 8 से कंप्लीट डिविजिबल है तो वो 4 से भी कंप्लीट डिविजिबल होगा, बिकॉज जो 4 है ना वो 8 का फैक्टर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रू। अब देखो इसकी 8th स्टेटमेंट में क्या है, इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। देखो इस स्टेटमेंट में बोला गया है कि यदि कोई नंबर, ठीक है, कोई नंबर किसी दो नंबर को, मान लो ये y है, ठीक है, और ये z है, कोई एक नंबर किसी दो नंबर को सेपरेटली डिवाइड करता है तो वही नंबर, ठीक है, इन दोनों नंबर के सम को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये एक डिविजिबिलिटी रूल है कि यदि कोई नंबर किसी दो नंबर को सेपरेटली डिवाइड कर रहा है तो वही नंबर इन दोनों नंबर के सम को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। देखो इसमें यही बोला गया है कि इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। देखो इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझते हैं। मान लो हमने कोई नंबर ले लिया, नंबर है 2, ठीक है, ये 2 जो है वो 10 को भी कंप्लीट डिवाइड करेगा और 2 है वो 12 को भी कंप्लीट डिवाइड करेगा। अब ये 2 है, क्या वो इनके सम को भी डिवाइड करेगा, सम क्या आ जाएगा इनका, 10 + 12 क्या आ गया, 22। हाँ बिल्कुल, जो 2 है ना वो 22 को भी कंप्लीट डिवाइड करेगा, ठीक है।
तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। अब देखो 9th स्टेटमेंट में क्या है, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड्स द टू नंबर्स सेपरेटली। देखो इस स्टेटमेंट में बोला गया है कि यदि कोई नंबर किसी दो नंबर के सम को कंप्लीट डिवाइड करता है तो क्या वही नंबर उन दोनों नंबर को सेपरेटली भी डिवाइड करेगा। ठीक है, देखो कोई एक नंबर है, ठीक है, वो नंबर किसी दो नंबर के सम को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो क्या वही नंबर इन दोनों नंबर को सेपरेटली भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये क्या है, 8th वाले का बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, 9th देखो इसको हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से लेके देखते हैं कि मान लो कोई नंबर है, ठीक है, टू नंबर है कोई। अब जो ये 2 है ना वो 20 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 2 10 जा 20। अब इस 20 के हम कोई दो टुकड़े कर देते हैं, 90 + 1। ठीक है, हमने क्या लिख दिया 20 को 90 + 1। तो क्या ये 2 जो है वो 90 को डिवाइड कर रहा है, क्या 2 1 को डिवाइड कर रहा है, नहीं करेगा, है ना, कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि यदि कोई नंबर किसी दो नंबर के सम को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो उन दोनों नंबर को, ठीक है, 90 और 1, 90 + 1 20, है ना। तो 2 है वो 20 को तो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। अगर हम 20 के दो टुकड़े कर देते हैं 90 + 1 तो क्या ये 2 90 और 1 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, है ना। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, हियर आर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज दिए हुए हैं 60 के। फाइंड द मिसिंग नंबर्स। अब उस फैक्टर ट्रीज में जो जो मिसिंग नंबर्स है ना वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखो इसके फर्स्ट पार्ट में क्या है, 60 के हमने फैक्टर्स लिख दिए। ठीक है, 6 और 10, 6 × 10, ठीक है 60। अब देखो 6 को हमने लिख दिया 2, ठीक है, और ये क्या है, एक मिसिंग नंबर है। ठीक है, यहाँ नंबर नहीं दिया तो हम 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, है ना। 2 3 जा 6, ये मिसिंग जो नंबर है ना यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखो इधर क्या है 10, यहाँ 5 दिया हुआ है और यहाँ नंबर मिसिंग है। तो देखो यहाँ क्या नंबर आएगा, 5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। तो ये मिसिंग नंबर की जगह क्या आ जाएगा 2। ठीक है, बिल्कुल इजी सा है ये तो। और देखो अब इसका सेकंड पार्ट में क्या है, 60 है। ठीक है, 60 के फैक्टर्स लिख दिया, एक तो 30 लिख दिया और यहाँ नंबर मिसिंग है। तो 30 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, 30 × 2, है ना, 30 2 जा 60। तो ये मिसिंग नंबर में क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखो 30, ठीक है, 30 का फैक्टर एक तो लिख दिया 10 और यहाँ मिसिंग है। ठीक है, ये क्या है, मिसिंग नंबर है यहाँ पे। तो 10 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, 10 3 जा 30। तो ये जो मिसिंग नंबर है ना यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, 10 3 जा 30। अब देखो इस 10 के फैक्टर लिख दिए, एक तो ये नंबर मिसिंग है और एक क्या है, ये भी नंबर मिसिंग है। ठीक है, ये मिसिंग है और ये भी मिसिंग है। अब देखो हम 10 के ऐसे क्या फैक्टर लिखें कि 10 आए, है ना, उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 10 आए, क्या आ जाएगा 2 × 5, है ना, 2 5 जा 10। तो ये जो मिसिंग प्लेस है ना यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 5, 2 × 5, 2 5 जा 10। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। गाइस वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।